नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लगातार यहाँ पर क्वेरी आ रही थी, लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी मुझे गुणवाचक एवं परमाणुवाचक विशेषण में अंतर समझ में नहीं आता है, तो सर जी एक वीडियो यहाँ पर लाइए। बिल्कुल आप सभी लोगों की ख्वाहिश को स्वीकार करते हुए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बार इस टॉपिक के साथ में उपस्थित होता हूँ। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग भी लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाल रंग से लिखे बटन को, तो आप लोग उसको दबा दीजिएगा। एक बार आइएगा, मैं आपको इसके विषय में बताता हूं कि गुणवाचक परमाणुवाचक के बीच में क्या अंतर है। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि माफी चाहूंगा, यहां पर गुणवाची की जगह पर हम लोग यहां पर संख्यावाची करेंगे। क्या बोलेंगे हम आपको, यहां पर हम लोग गुणवाची के विषय में संख्यावाची करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों को संख्यावाची और परमाणुवाची के बीच में अंतर समझ में नहीं आता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं संख्यावाची विशेषण। क्या लिखा बेटा मैंने, संख्यावाची विशेषण। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि परमाणुवाची विशेषण आपका होता क्या, परिमाणवाची विशेषण क्या होता, गजब की जुगाड़, गजब की जुगाड़ बताता हूं। दुनिया में जिन चीजों को आप उंगलियों के पोटरों से गिन गिन कर ना तो खरीदें और ना ही बेचें। सर मजा नहीं आया, अपनी बात को एक बार दोबारा से बोलिए। मैं अपनी बात को फिर से बोलता हूं साथियों। दुनिया में जिन चीजों को उंगलियों से गिन गिन कर ना तो अपन लेते हैं ना अपन देते हैं, ऐसी वस्तुएं आपकी, ऐसी चीजें आपकी परिमाणवाची विशेषण कहलाती हैं। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा अगर मैं बताना चाहूं, संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जिन चीजों को उंगलियों से गिन गिन कर अपन खरीदें, उंगलियों से गिन गिन कर अपन बेचें, समझ लेना ऐसी चीज आपकी, ऐसी वस्तु आपकी संख्यावाची विशेषण कहलाती है। सर क्या उदाहरण के माध्यम से आप मुझे समझाओगे क्या? हाँ बिल्कुल समझाएंगे आप जो कह रहे हो। आइए, मैंने आपको बोला कलम। अच्छा मुझे बताएगा, कलम जब खरीदेंगे अपन तो भैया कलम को कैसे खरीदते हैं, गिन के, भैया 2 पेन दे देना, 2 कलम दे देना। तो यानी कि कलम जो आपका है ना, वह आपका संख्यावाची विशेषण है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ दूध, तो दूध जब लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे कहते हैं सर जी 2 दूध दे दो, 3 दूध दे दो, 5 दूध दे दो। नहीं ना, उंगलियों से गिन गिन कर ना तो लेते ना देते। इसलिए साथियों यह जो दूध हुआ वो आपका परिमाणवाची विशेषण होगा। गेहूं, तो गेहूं भी जब खरीदते हैं तो क्या गिन गिन कर लेते हैं कि भैया 4 गेहूं दे देना, 7 गेहूं दे देना? नहीं, जब ऐसा नहीं करते हैं तो गेहूं भी आपका क्या हुआ, परिमाणवाची विशेषण। बात आई कुर्सी की। कुर्सी आपका संख्यावाची विशेषण होता है, क्योंकि साथियों जब भी मार्केट में अपन कुर्सी लेने के लिए जाएंगे तो अपन कहेंगे भैया 4 कुर्सी दे दो, 5 कुर्सी दे दो, 13 कुर्सी दे दो, उसको गिन गिन कर लेंगे। तो यानी कि कुर्सी आपका संख्यावाची विशेषण आपका हो गया। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रखी होगी कि सर जी संख्यावाची विशेषण के भी 2 बेटा पैदा हुए और परमाणुवाची विशेषण के भी 2 बेटा पैदा हुए। एक बेटे का नाम था निश्चित संख्यावाची और एक बेटे का नाम था अनिश्चित संख्यावाची। ठीक इसी तरीके से परमाणुवाची में भी निश्चित परमाणुवाची और अनिश्चित परमाणुवाची। सर थोड़ा सा और समझाइए। अगर मैं निश्चित के बारे में बोलूं तो यानी कि ऐसी चीजें जो निश्चितता को दर्शाएं, यानी कि जो फिक्स होती हैं उन्हें अपन निश्चित बोलते हैं। अनिश्चित का मतलब जो फिक्स नहीं होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। अगर मैंने आपको कहा 4 बोतल, अब बताएगा सबसे पहले देखो बोतल क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा सर जी बोतल तो संख्यावाची। बिल्कुल सही है, तो एक आंसर आपका सही हो गया, संख्यावाची। अब मैंने कहा 4, तो 4 से एक चीज समझ में आएगी कि ये निश्चित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सन 2021 में जो आपका पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें क्वेश्चन आपका आ चुका है। यूपी टेट में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। सुपर टेट की जो भर्ती हुई थी 69,000, उसमें भी आपका ये विशेषण से क्वेश्चन आपका आ चुका है। साथियों बहुत महत्व है इस चीज का, इसलिए आशा करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत मन से देख रहे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। कोई भी वीडियो देखिएगा वीडियो को स्किप मत करा करो, वीडियो को स्पीड बढ़ा बढ़ा के मत देखा करो, क्योंकि साथियों पर चीजें आपको आसानी से समझ में नहीं आती हैं। अब मैंने आपको कहा 3 कलम, आप बताइए मुझे कलम का मतलब आपका ये बताइए कि संख्यावाची या परमाणुवाची? आप कहोगे सर जी कलम संख्यावाची। बिल्कुल सही। अब बात आई 3, इससे क्या पता चला, निश्चित। तो यानी कि करेक्ट आंसर हुआ आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण। कोई आपत्ति यहां तक नहीं? आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा अनिश्चित के बारे में, मैंने कहा मेरी सभी बोतलें टूट गईं, सभी बोतलें टूट गईं। जरा मुझे बताएगा बोतलों से पता चला कि करेक्ट आंसर क्या होगा, संख्यावाची। अब सभी, क्या पता कितनी बोतलें टूटी मेरी, पता ही नहीं है मेरे को, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा
अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। मैंने कहा मेरी कुछ कलम चल नहीं रही हैं, मेरी कुछ कलम खराब हो गई हैं, तो कलम है ना, तो पता चला ये आपका संख्यावाची है। और इसमें लिखा कुछ, कुछ से पता चल रहा है ये आपका अनिश्चित है, तो इसका पूरा आंसर हुआ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। आशा करते हैं मेरी इस बात को बहुत आराम से आप लोगों ने समझ रखा होगा। बात आती प्रमाणवाची की। अगर मैं आपसे बोलूं 1 लीटर तेल, तेल से पता चला ये प्रमाणवाची है, 1 लीटर से पता चला यह आपका निश्चित है, तो इनके करेक्ट आंसर हुआ निश्चित प्रमाणवाची विशेषण। मैंने आपको कहा मेरा पूरा तेल फैल गया, पूरा तेल से पता चला ये परिमाणवाची है। और दूसरा पूरा, क्या पता कितना तेल मेरा फैला है, नहीं पता, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका साथियों अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। एक अंतिम चीज मैं आपको बता देता हूं, इसी के साथ साथ ये वीडियो आपका पूरा हो जाएगा। मैंने आपको कहा 4 लीटर पेट्रोल। साथियों पेट्रोल मैंने जैसे ही सुना तुरंत दिमाग में आपका आया कि सर जी ये तो परिमाणवाची है, क्योंकि इसको ना तो गिन गिन कर लेते ना गिन गिन कर देते पेट्रोल को उंगलियों से, तो इनकी परिमाणवाची। और मैंने कहा 4 लीटर, तो समझ में आ गया आपको निश्चित परिमाणवाची विशेषण। मैंने कहा यार पता ना मेरे मोटरसाइकिल की टंकी में थोड़ा सा छेद था, मेरा कुछ पेट्रोल फैल गया। मैंने क्या बोला, कुछ पेट्रोल फैल गया। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण होगा? 4 विकल्प होंगे। आप लोग कहोगे सर जी पेट्रोल से पता चला परिमाणवाची है, कुछ से पता चल रहा है पता नहीं कितना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। साथियों आशा करते हैं मेरी इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। एक बार मैं पुनः आपको कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऑफलाइन की दुनिया में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको वाह, शाबाश, गुड, वेरी गुड के माध्यम से उसको बता देते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, मेहनत की हमारे लिए। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में आपका लाइक जो होता है ना, यही मुझे दुगनी एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और मैं आगामी वीडियो में अच्छी एनर्जी के साथ में, अच्छे मटेरियल के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। इसलिए अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो निसंकोच आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं कमेंट करके आपके कमेंट को देखकर मैं आगामी वीडियो में उसको लाऊंगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, लाल रंग से लिखे, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके दबा लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।